एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दिशा सालियान की मौत के मामले में बड़ी खबर ये, राज्य सरकार ने इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी है। राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दी। दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह दलील दी गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान 9 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत। इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान की मौत के मामले में राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिशा सालियान की मौत में किसी तरीके का कोई संदेह या शक नहीं है। दिशा सालियान के साथ किसी तरीके का कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है। दिशा सालियान मौत मामले में अदालत में राज्य सरकार की तरफ से ही कह दिया गया है कि दरअसल ये मामला आत्महत्या का है, हत्या का नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश ठाकुर से ही जान लेते हैं। गणेश, ये तो एक तरीके से जो सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं के बयान आ रहे थे, यहां तक कि सत्ताधारी गठबंधन के मंत्रियों तक की तरफ से जो बात कही जा रही थी, उससे बिल्कुल उलट सरकार का स्टैंड हाईकोर्ट में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खुद भाजपा के कुछ मंत्री और नेता ये लगातार दावा करते आ रहे थे और उन्होंने ये मांग भी की थी कि इस मामले में आदित्य ठाकरे की जांच की जाए। कुछ वो बातें सामने रख रहे थे और उनका कहना ये था कि दिशा सालियान ये मामला आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले में आदित्य ठाकरे को अब खुद सरकार की तरफ से वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए क्लीन चिट दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कोई भी संदेहजनक परिस्थिति नहीं सामने आ रही है, कोई संदेह व्यक्त करने वाले कोई सबूत सामने नहीं आ रहे हैं, इसमें किसी तरह का फाउल प्ले नहीं है और ये आत्महत्या या एक्सीडेंट का मामला है जैसा उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। आरोप ये लगे थे, खुद दिशा सालियान के पिता ने बाद में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके ये दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या की गई। लेकिन सरकारी वकीलों ने जो अब तक पुलिस जांच हुई है, एसआईटी ने जांच की, उसके आधार पे खुद सीबीआई ने इस मामले में भी जांच की थी, इस आधार पे ही ये तथ्य या दलील कोर्ट के सामने रखी है कि इस मामले में या दिशा सालियान के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, उनकी हत्या नहीं की गई थी। वो गिर गई थी अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करने के बाद, एक इमोशनल जोन में वो चली गई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे वो काफी खुद को कमजोर महसूस करती आ रही थी लगातार और इसी वजह से वो उन्होंने वहां से आत्महत्या की। तो ऐसी स्थिति में आदित्य ठाकरे पर आरोप साबित नहीं होते हैं और ये क्लीन चिट है और अब निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ा दिलासा भी है और वो इस मामले को अब किस तरह उनको राजनीतिक तौर पर हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, ये बात सबके सामने जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए गणेश ठाकुर।